साथियों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका प्रसारित प्रोग्राम प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी। दोस्तों, आज की इस कहानी में हमारे साथ हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से संगाराम जी। तो संगाराम जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका इस प्रोग्राम में। जी सर, धन्यवाद। तो संगाराम जी, जैसा कि हमारा ये प्रोग्राम स्पेशल पीपल यूट्यूब चैनल पर हर रोज रात के 8 बजे से प्रसारित होता है, और हमारे इस प्रोग्राम में हर रोज हमारे एक दृष्टिबाधित साथी से रूबरू कराते हैं हम अपने श्रोताओं जी को। जी सर। तो संगाराम जी, बताएं अपने बारे में हमारे श्रोताओं को। साथियों, मेरा नाम सागाराम है और मैं फिलहाल BA+ B.Ed कर रहा हूँ जी जी। जोधपुर राजस्थान से। और इसके अलावा मैं गंगानगर सूरतगढ़ से कोचिंग भी कर रहा हूँ। अच्छा RS की। अच्छा अच्छा। राजस्थान सिविल सर्विस में मैं अभी फिलहाल प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा हूँ। जी और जी। बाकी आगे के लिए मैंने अभी सोच रखा है कि मैं जैसे प्रिपरेशन में प्री और मेंस कंप्लीट कर लेता हूँ, तो उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि जो बाकी के ब्लाइंड साथी हैं जी जी। उनको मेरे साथ साथ उनके जो सपने हैं उनको उड़ान मिले और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। जी जी। मैं स्वयं एक समाज सेवी बनना चाहता हूँ शुरू से ही। और खासकर जो नेत्रहीन विद्यार्थी या अन्य किसी भी प्रकार की विकलांगता है उनके लिए मैं कार्य करना चाहता हूँ। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो बताया अपने बारे में, इतनी बड़ी जानकारी दी हम श्रोताओं को, जी तो बहुत अच्छी बात है। तो हम जानना चाहेंगे संग्राम जी, चूंकि दृष्टिबाधित के लिए ब्रेल एक बड़ी बात होती है, वो ब्रेल कहाँ से सीखता है, ब्रेल का जानकारी उससे कैसे मिलती है, तो आपके जीवन में ये घटना कैसे घटी, मतलब ब्रेल आपने कैसे सीखी, स्कूलिंग और कैसे शुरू हुई? दरअसल ब्रेल की बात करी जाए तो मैंने एक शिविर से शुरुआत करी थी। एक्चुअल में 2010-11 में जो मेरे परिवार की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी जी। और जब हमें पता भी नहीं था, तो सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया राजस्थान में, और राजस्थान में तो क्या शायद पूरे भारत में चलाया पूरे जाता है भारत ये में। जी अभियान। जी जी। तो उस अभियान के तहत जो टीचर्स हमें घर पढ़ाने आए और उन्होंने हमें जानकारी दी कि भाई ऐसा जो ब्रेल का माध्यम है ब्लाइंड के लिए पढ़ने का। तो मैंने और मेरे पिताजी ने उनसे प्रेरणा ली। बाकी मेरे परिवार के जो मेंबर्स हैं वो मुझे नहीं भेजना चाह रहे थे। जैसे दादा दादी हैं, वो चाहते थे कि मैं घर में ही रहूं। जी जी लेकिन जी। वो अगर नहीं भेजते आगे के लिए तो फिर मेरा पढ़ना भी संभव नहीं हो पाता। जी जी, होता है कि एक दृष्टिबाधित के लिए थोड़ा सा समस्या होती है। लोग सोचते हैं कि जी वो कैसे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और चीज़ें हैं वो कैसे इजी बनाएगा अपने लाइफ को, ये चीज़ होती हैं। तो जी हालांकि सर। हम लोग को थोड़ा उससे आगे बढ़ के सोचना चाहिए कि भाई, इसी घर में रहने से बैठने से तो ज़िंदगी चलने वाली है नहीं। जी जी। तो बहुत बढ़िया, उन टीचर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आपको ब्रेल सिखाया और आपकी आगे की पढ़ाई का मार्ग प्रशस्त किया। तो संगाराम जी, चूंकि आप पढ़ने पढ़ाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं और पढ़ने पढ़ाने की ही जी बातें जी आप सर। करते भी हैं, पहले से भी मैं आपको जानता हूँ। जी सर। तो संग्राम जी, ये बताएं कि आपने RAS के बारे में कैसे सोचा? आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा सर टफ दरअसल पड़ता है? जी मेरे पास मोटिवेशन की बहुत कमी थी पहले तो। जी मैं जी। 10th 11 तक इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। एक्चुअल में मेरे ही एक मित्र ने मुझे कहा कि भाई आप RAS की कोचिंग कर लो और अच्छे से पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तो कहीं बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाओगे और आराम से बाकी जो आप चाहते हैं कि भाई समाज सेवा करना है आपका मतलब भी, तो वो भी आराम से पूरा हो जाएगा। जी जी। तो ऐसे में मुझे भी उनसे काफी कुछ सीखने को मिला और बिल्कुल बिल्कुल। मोटिवेशन भी मिला। तो वहां से मेरी RAS के प्रति, जो राजस्थान सिविल सर्विस के प्रति सोचने जी जी। सोचना पड़ा मुझे एक बार में। और मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी बड़ी पोस्ट पे जाऊं, मैं किसी टीचिंग लेवल में ही चला जाता। लेकिन फिर मैंने एक दिन बैठे बैठे विचार किया कि मुझे लगता है कि मुझे इतनी बड़ी पोस्ट पे कोशिश करना चाहिए एक बार। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसी प्रकार मैंने जी जी। कोशिश करी है जी और जी। आगे अब एग्जाम देने पर पता चलेगा कि क्या रिजल्ट रहता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी
तो कहने का मतलब है कि आपने मोटिवेट होकर ये सोचा है अपने लिए, और ये बहुत अच्छी बात है, आरएएस की एग्जाम की तैयारी करना। तो शंकरराम जी ये बताएं कि अभी आपने समाज सेवा की बात की, तो समाज सेवा के प्रति कैसे आपका रुझान बढ़ा, या कैसे आपने ये सोचा कि मुझे समाज सेवा करना है? सर मैं शुरुआत में तो आपको बताऊं ना तो इतना सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं था। जब लॉकडाउन में अचानक मैं फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप से जब कनेक्ट हुआ तो मुझे लगा कि जो हमारे दिव्यांग साथी हैं उनकी स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है समाज में, तो मुझे लगा कि कुछ न कुछ इनके प्रति मुझे करना चाहिए। तो उस वक्त से मेरा जो है समाज सेवा में रुचि बढ़ गई है, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी मैं कुछ न कुछ हमारा जो दिव्यांग समुदाय है उसके लिए योगदान देता रहूं, या फिर मान लो जिस प्रकार से मैं कोशिश कर सकता हूँ उस प्रकार से कोशिश करूँ। अच्छा अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो अपने लिए सपना देखा है, बस खास तौर से ये जो सपना समाज सेवा का है, ये बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे समाज में ऐसे लोगों की बहुत कमी है, और आपका ये सपना जरूर साकार हो। तो संग्राम जी हम आपसे बात करना चाहेंगे कि हमारे जीवन में दोस्तों का बहुत ही अहम रोल होता है, चाहे वो दोस्त हमारे लिए हमारे कई कामों में हमारा सहयोग करते हैं। तो आपके जीवन में ऐसे कौन कौन से दोस्त रहे जिनका बहुत रोल रहा, तो हमारे श्रोताओं को जरूर रूबरू कराएं। जी सर, मैं बताना चाहूँगा सर्वप्रथम जो मुझे आरएस के लिए मोटिवेट किया, मेरे क्लास पार्टनर सवाई राम जी आचार्य, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बताया कोचिंग के बारे में, प्लस मुझे मोटिवेशन भी दिया। और इसके अलावा जो मेरे साथी रहे काफी दोस्त हैं जो मुझे मोटिवेशन दिया करते थे, लेकिन जब से मैं शुरुआत करी है मेरे टीचर्स का अहम रोल रहा है मेरे दोस्तों से ज्यादा। अच्छा अच्छा, टीचर्स का रोल। जी 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 मुझे शुरुआत में ब्रेल सीखना कठिन हो रहा था मेरे दोस्तों के माध्यम से, लेकिन जब मेरे गुरुजी सैयद लियाकत अली सर पढ़ाने लगे मुझे, तो मुझे नहीं लगा कि मैं ब्रेल सीख जाऊंगा। लेकिन 6 महीने जो मैं काम नहीं कर सका, वो काम केवल एक अच्छे टीचर की वजह से मैं केवल 3 दिनों में कर गया। क्या बात है, क्या बात है। ये होता है, टीचर एक हमारी राहों को कितना आसान बना देते हैं, और टीचर एक हमारे लिए कितना ही जरूरी होते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। तो संग्राम जी हम जानना चाहेंगे कि जैसे मैंने अभी बात की कि कुछ घटनाएं होती हैं जो हमें बहुत खुशियां देती हैं, हमारे खासतौर से दृष्टिबाधित साथियों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो आपके जीवन में ऐसा कौन सी घटना घटी जिससे आपको बहुत खुशी मिली, आप उस दिन बहुत खुश रहे, हमारे श्रोताओं से अगर शेयर करें तो? एक्चुअल में मेरा जो 12th बोर्ड का अचीवमेंट था जी जी वो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग था। जी जी क्योंकि उस वक्त जब मैं मेरी रियलिटी बताऊं तो मेरा 11th तक इतना परसेंटेज नहीं था, 73 तक पहुंच पाया हाईएस्ट 11th में, और वही रिकॉर्ड मैंने 12th में तोड़ा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फर्स्ट ईयर में भी मेरा अच्छा रिजल्ट रहा, और उसके पश्चात मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं मेरे रिजल्ट को लेकर ही खुश रहूँ। अच्छा अच्छा, क्या बात है। पर ध्यान नहीं देना है मुझे। जी जी, मतलब आपका जो एग्जाम में परफॉर्मेंस रहता है उससे आपको बहुत खुशी मिलती है, बहुत आप एंजॉय करते हैं। जी सर, मुझे मेरा जितना एग्जाम में परफॉर्मेंस डाउन जाता है या जितना हाई जाता है ना, उतना ही सर मेरा उत्साह बढ़ता है या घटता है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। जी तो संग्राम जी ये तो हो गई खुशियों की बात, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे दृष्टिबाधित साथियों के समाज में कभी कभी दुख भी आते हैं। तो क्या ऐसा कभी दुख भी आपको झेलने को मिला, या कभी ऐसा गम आपने फेस किया जो हमारे श्रोताओं से शेयर करना चाहें? सर, शुरुआत में जब पढ़ाई शुरू करी नहीं थी उससे पहले एक प्रकार से मुझे कुछ नहीं लगता था। मैं कुछ सोचता था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, घर में ही रह जाऊंगा, यही सोच के दुखी हो जाता था। जब मैं पढ़ने लगा तो उसके पश्चात मुझे ऐसा कोई गम नहीं रहा कि मैं उसके बारे में सोच कर बता सकूं, क्योंकि
जब मैंने पढ़ाई शुरू नहीं करी थी तब तक मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी। 11 साल का ही मैं केवल 11 साल की उम्र में ही पढ़ाई शुरू कर दी थी। अच्छा 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 अच्छा। जी जी जी। हाँ, शुरू में ये होता है कि अगर हमारे पास जानकारी नहीं रहती, हमें जानकारी का अभाव रहता है या हमारे सामने कुछ नहीं रहता, तो हमें बहुत अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है कि भाई कुछ है जी ही नहीं, हम क्या करेंगे आगे। जी सर। जी जी जी। तो संग्राम जी, चलते चलते हमारे प्रोग्राम का अब समय भी हो रहा है, तो ऐसी कोई बात जो हमें आप शेयर करना चाहें या हमारे श्रोताओं को मोटिवेशनल के लिए कोई बात अगर कहना चाहें। जी सर, मैं श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित हैं, तो आप हमेशा ये ना सोचें कि मैं इस प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित हूँ, और आप आगे बढ़ते रहें। लगातार अपने में ही हिम्मत बनाए रखना आवश्यक है हमारे लिए, ना कि उस दिव्यांगता को आप कमजोरी समझें। बाबू यहाँ। कमजोरी आपको नहीं समझना है, बल्कि उस दिव्यांगता को आपको अपना हथियार बना लेना है और क्या बात है। हिम्मत का प्रतीक बना लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। दिव्यांगता को ही हथियार बना लेना है, हिम्मत का प्रतीक बना लेना है, और उसी के अपनी कमियों को ही अपनी मजबूती बना लेना है। सीधी सी बात है। जी जो आपकी कमियां हैं, दिव्यांगता है, उसको ही अपनी मजबूती बनाकर और समाज में एक नया आयाम पेश करना है, एक नए रूप में समाज में आगे बढ़ना है। तो संग्राम जी, आपने क्या अपने लिए जीवन में गोल सेट किया है, मतलब क्या सपना सोचा है अपने लिए, क्या करना सर, चाहते हैं आप जीवन में? पहला तो है मुझे दिव्यांग समाज की सेवा करनी है। जी और जी। दूसरी बात है मुझे प्रशासनिक सेवाओं में जाना है। अच्छा अच्छा। तो जी सर, जी। ये मेरे दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। इसके अलावा मेरा कोई तीसरा लक्ष्य है नहीं। अच्छा अच्छा और अच्छा। अगर मैं प्रशासनिक सेवाओं में नहीं जा पाया, जी तो जी। मेरा एक ही लक्ष्य बच जाता है, समाज सेवा, और उसके पश्चात टीचिंग लेवल में मैं आगे बढ़ूं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो टीचिंग लेवल ही एक एक तरह से समाज सेवा ही है, मतलब आप समाज की सेवा जी कर सर। रहे हैं। अगर किसी जी को ज्ञान बांट रहे हैं, किसी को मदद कर रहे हैं ज्ञान के रूप में, किसी को जिंदगी को संवार रहे हैं, तो उससे बड़ा समाज सेवा क्या हो सकता है। हाँ सर, ये बात तो सही है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो उस संग्राम जी, अब चूंकि हमारे प्रोग्राम का भी समय हो रहा है, और हमारा ये प्रोग्राम अ, जो है, मेन उद्देश्य इसका यही है कि हमारे एक दृष्टिबाधित साथी दूसरे दृष्टिबाधित साथी के लिए कुछ उदाहरण पेश कर सकें, या उनके पास क्या कुछ नया स्किल है, क्या कुछ नई सोच है उनकी, ताकि हमारे दूसरे दृष्टिबाधित उस सोच को जान सके, आगे बढ़ने के बारे में अगर कुछ सोच सकें। तो यही होता है हमारा ये प्रोग्राम। तो संग्राम जी, आपने अपने जीवन के अनमोल समय दिए हमारे इस प्रोग्राम के लिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, ये तो आपकी महानता है जो हमारी बड़ाई कर रहे हैं। बाकी हम इतने भी बड़े नहीं है जो हमारा अनमोल समय हो। अभी ऐसा नहीं इस है वक्त संग्राम जी। का जो सर ये वक्त है, इसी वक्त का हम सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम वैसे भी इस वक्त में कुछ भी नहीं करते हैं। तो फिर ये हमारा जो अनमोल समय है वो दृष्टिबाधित साथियों के लिए काम आए, तो हमारे लिए इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जी जी जी। तो संग्राम जी, इस पूरे प्रोग्राम पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।